दोस्तों, ये दुनिया एक बहुत बड़ा धोखा, एक माया जाल है। ये आपको यकीन दिला देता है कि जहां आप अब कदम रखने जा रहे हो वहां सिर्फ एक खाई है, एक गहरी खाई, और आप गिर जाओगे। आपके जीवन का अंत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से सतह पर खड़े हो। हां, सिर्फ इतना जरूर है कि आप सोचोगे कि आगे खाई है तो उस जमीन पर, उस सतह पर गिर जाओगे, डर के मारे गिर जाओगे, कदम लड़खड़ा जाएंगे। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक जगह गया। वहां पे एक ऑप्टिकल इल्यूजन था, एक बंद कमरा था, उसके अंदर एक पुल था। वहां आपको चल के जाना था। कमरा स्थिर था, पुल स्थिर था, पर दीवार घूम रही थी। ऐसा प्रतीत करा रही थी कि पुल टेढ़ा होता जा रहा है और हम गिर जाएंगे। और जो भी इंसान उस पुल पर जा रहा था उसके दिमाग को यही भ्रम हो रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, पुल टेढ़ा हो गया है, और हम सीधे पुल पर भी गिरने वाले थे। पुल को कड़ाई से पकड़ना पड़ रहा था। लेकिन जब मैंने वहां पर अपनी आंख बंद करी तो मुझे स्थिरता का एहसास हुआ। तो मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा भ्रम है, जमीन स्थिर है, मैं आगे बढ़ सकता हूं आराम से। ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है, आंखें धोखा खा रही हैं। और दोस्तों, यही ये दुनिया है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। आपकी इंद्रियों को भ्रमित किया जा रहा है। और जैसे उस बंद कमरे में दीवार घूम रही थी, वॉलपेपर घूम रहे थे, ऐसे ही आपके जीवन की परिस्थितियां हैं जो आपको भ्रम में डाल देती हैं कि आगे खाई है, तू गिर जाएगा, तू बच नहीं पाएगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तेरा जीवन खत्म, यही खत्म। और आप घबरा जाते हो, बेचैन हो जाते हो, लड़खड़ाकर बिना बात के गिर जाते हो। पर जीवन नहीं रुकता, गिरते हो, चोट खाते हो, आगे बढ़ते हो। मरे तो नहीं ना अब तक, जिंदा ही हो, वीडियो देख रहे हो। जितना अपनी आंखें, अपनी इंद्रियां खोल के रखोगे परिस्थितियों के लिए, उतना आपका भ्रम बढ़ते चले जाएगा। उतना आपको लगेगा ये दुनिया हिल रही है, कांप रही है, आप गिर जाओगे। और जितना परिस्थितियों से आंखें बंद कर लोगे, और यहां आंखें बंद करना, अंधे होकर जीना मतलब कायरता नहीं है, भागना नहीं है, बचना नहीं है। कर्म के साथ आगे बढ़ते रहने के साथ परिस्थितियों की तरफ आंखें बंद कर लो। जो हो रहा है उसकी तरफ आंखें बंद कर लो, उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना बंद कर दो। अपनी ऊर्जा, अपने फैसलों, अपनी ताकत, अपनी प्राण शक्ति के दम पर जियो, उसको ध्यान में रखकर जियो। बाहर की तरफ के लिए फिलहाल के लिए अंधे हो जाओ। एक दिन सुबह सुबह आपकी पति या पत्नी से लड़ाई हो गई, बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। उन्होंने 4 गलत बातें बोल दी, आपके जीवन पर ही प्रश्न उठा दिया, आपके साथ पर प्रश्न उठा दिया। बहुत गुस्से में ऑफिस गए, गुस्से में थे, हड़बड़ाहट थी, बेचैनी थी, बहुत बड़ी गलती हो गई। सबके सामने आपको जलील किया गया। आपकी समझदारी पर, आपके काम पर प्रश्न उठाए गए, या आपकी नौकरी पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। उसके साथ साथ आपकी कमर में जो दर्द रहता है वो और बढ़ गया। पता नहीं टेंशन से बढ़ा, कैसे बढ़ा, उसी दिन वो और बढ़ गया। दर्द से भी जूझना पड़ रहा है। जहां 2-3 मुसीबतें एक साथ आ जाती है, कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, उसी समय आप उस भ्रम में पड़ गए कि जीवन खत्म, जीवन बेकार, जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो खराब चल रहा है, रिश्ते खराब, काम खराब, सेहत खराब। दोस्तों, यही समय है आंखें बंद करने का इस दुनिया की तरफ से। जब ये दुनिया आपको कुछ दे ही नहीं पा रही तो इसकी गंदगी क्यों लेनी, क्यों अपनानी? ये एहसास कि सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, ये संकेत है कि अब मुझे दुनिया की तरफ से आंखें बंद करनी है, अपने फैसलों, अपने कर्म के सहारे जीते चले जाना है। आपको एहसास करना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अस्थाई है, टेम्परेरी है, बीत जाएगा, समय के साथ खत्म हो जाएगा, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। बस मुझे आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, कोई गलती नहीं करनी, गिरना नहीं है, गलत फैसले नहीं लेने। एहसास करो कि यह परिस्थिति सच नहीं है, सिर्फ माया जाल है, भ्रम है इस दुनिया का जो मुझे मिसगाइड कर रहा है, गिरने पर मजबूर कर रहा है, जैसे वो ऑप्टिकल इल्यूजन था ना। पर मुझे गिरना नहीं है, आंख बंद करके ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कई बार इंसान आंखें खोल के गिर जाता है और कई बार आंखें बंद करके आगे बढ़ जाता है। बीत जाएगा ये समय, ये परिस्थिति मेरे जीवन के प्रवाह को रोक नहीं सकती। मैं अपने फैसलों के साथ, अपने हौसलों के साथ, अपने कर्मों के साथ खड़ा हूं, चलता रहूंगा, और देखना वो समय बीत जाएगा, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा तो कुछ भी गलत नहीं हुआ था कि जीवन ही खत्म हो जाए। आईसीयू के बिस्तर पर तो नहीं आए थे। जब भी ऐसा दिन आए, ऐसी परिस्थिति आए, विषम परिस्थितियां हो जाए, सब कुछ खराब दिखने लगे, आंख बंद करके खुद से बोलना, मैं वो हवा हूं जो तेज प्रवाह से बहती चली आ रही है, जो अनगिनत पेड़ों से जूझ गई, उसकी पत्तियों को कपकपा दिया, लेकिन मेरा प्रवाह कमजोर नहीं हुआ। मुझे तो आगे बढ़ते ही चले जाना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये आज की जो परिस्थिति है ये अपने आप बीतेगी। मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं, इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, ना उस बारे में सोचना, उसकी तरफ से अंधा हो जाना है, बेफिक्र हो जाना है। तो जब भी दुनिया से इस कदर निराश हो जाओ कि ऐसा लगे कि आगे जीवन ही नहीं है, तुरंत अपनी आंखें बंद कर लो, दुनिया से खुद को काट लो, दुनिया से खुद को अलग कर लो। ये दुनिया मेरी नहीं है,
ये बाहरी विषय है। अपने अंदर झांको, अपने आप को देखो, अपने लिए ममत्व का भाव पैदा करो, अपने आप को प्रेम से देखो, अपनी ऊर्जा को देखो, अपनी ताकत को देखो, अपनी बुद्धि को देखो, अपने फैसलों को देखो, अपने कर्म को देखो, अपने जुझारूपन को देखो, अपनी रक्षा करने का ठानो। एहसास करो उन यादों का जो सालों साल से आपके मन में भरी जा रही हैं। किसने आपको आज तक रोक दिया? कौन से रिश्ते ने रोक दिया? कौन सी परिस्थिति ने रोक दिया? कौन सी नाकामयाबी ने रोक दिया? यहां तक पहुंचे ही हो ना, आगे भी बढ़ जाओगे। अब तू भाड़ में जा, जो होना है हो जाए, आगे तो मैं बढ़ ही जाऊंगा। अपने मन को सुकून दो। सिर्फ एक बात ठान लो कि मुझे खुद को खोना नहीं है परिस्थितियों में या जीवन में। खुद को बांधे रखना है, संभाले रखना है, अपने लिए प्रेम को जगाए रखना है और जीते जाना है, रुकना नहीं है। आज इस क्षण में, इस समय में, इस जगह में तुम जिंदा हो, जीवित हो, ऊर्जावान हो तो किसी बहुत बड़े कारण से हो। यह ब्रह्मांड कुछ भी बिना कारण के नहीं करता है। इतने सालों का जीवन जीकर, मृत्यु के अनगिनत कारणों को हराकर, परे रखकर वो तुम्हें यहां तक लेकर आया है, किसी वजह से लेकर आया है। तुम उसके अनगिनत कामों के निमित्त हो। तुम्हें संभालना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, इस ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है। वो तुमसे काम निकाल रहा है, वो तुमसे खेल खिलवा रहा है। तो अगर तुम्हें यहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाया, किसी की इतनी हैसियत नहीं हुई, किसी परिस्थिति की, इंसान की, तो अगर आगे तुम्हें निमित्त बनना है तो तुम्हें यहां पे भी कोई नहीं रोक पाएगा। तुम आगे बढ़ते ही जाओगे। चाहे एक नहीं 10 नाकामयाबी आ जाए, 10 परेशानी आ जाए, 100 परेशानी आ जाए, तुम आगे बढ़ते जाओगे। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का निमित्त बनना है, इतना भरोसा ब्रह्मांड पर रख दो। तुम मुक्त हो जाओ। आंख बंद कर लो फिलहाल के लिए, अपने आप संभालेगा ये ब्रह्मांड। 10 लोग तुम्हें मारना चाहे ना आज की डेट में, 10 लोग तुम्हारी सुपारी दे दे और तुमने जीवित रहना है, इस ब्रह्मांड के कार्य संभालने हैं, तो कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और तुम तो छोटी छोटी चीजों की टेंशन ले रहे हो। एक पेड़ से ही सीख लो ना। सूखे का मौसम आता है, एक एक करके सारी पत्तियां झड़ जाती है। बड़े से बड़ा, हरे से हरा पेड़ मृत दिखने लगता है, पर वो शांति से, सहजता से खड़े रहता है। वो जानता है कि मैं जीवित हूं और जीवित रहूंगा। पुरानी पत्तियां उजड़ी हैं, निकली हैं, तो नई पत्तियां आ जाएंगी। मौसम बदलेंगे और फिर मौसम बदल जाते हैं, फिर से हरा भरा हो जाता है, जीते रहता है, खुश रहता है। पर हम इंसान कुछ सीखते ही नहीं, प्रकृति को देखते ही नहीं, परिस्थितियों में फंस जाते हैं। आज मैं फेल हो गया, इतने प्रयास करे, फेल हो गया, बस जीवन खत्म। तूफान आए, बारिश आए, सूखा आए, पेड़ खड़ा रहता है। सिर्फ इतना जरूर है कि उसका तना मजबूत होना चाहिए, जड़ें मजबूत होनी चाहिए। और तुम्हारा तना और तुम्हारी जड़ें हैं तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा कर्म योग, तुम्हारे फैसले। ये सब कुछ अंदरूनी है, बाहरी विषय नहीं है। इनके दम पर जियो और खड़े रहो, जमे रहो। बड़े से बड़ा तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, आपके अंदर हमेशा, हर क्षण में, हर उम्र में, जीवन के हर पड़ाव में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जीवन मिला है, इसको अच्छे से जीना है, इसमें बने रहना है, भागना नहीं है, हार नहीं माननी, संघर्ष करना है। संघर्ष जारी रहेगा मेरा। इच्छा शक्ति कभी मत मरने दो। चाहे जो भी परिस्थिति हो, कितनी कठिन हो, 10 बुराइयां हो, मैं जीऊंगा, मैं संघर्ष करूंगा। मेरी आंखें ये तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मैं आंखें बंद कर लूंगा, पर चलता रहूंगा, जीता रहूंगा। पर अंधे तब बनना, आंखें तब बंद करना जब बड़े से बड़ा फैसला ले लो, कठिन से कठिन फैसला ले लो, अपनी राह चुन लो और आगे बढ़ने को तत्पर हो। सदैव आगे बढ़ रहे हो, कर्म कर रहे हो। इतना करने के बाद जो भी परिस्थिति, अपनी आंखें बंद कर लो, जो होना है हो जाएगा। 0 पे आ जाओगे तो शुरुआत कर लोगे, 10 पे आ जाओगे तो शुरुआत कर लोगे, -10 पे आ जाओगे तो भी शुरुआत कर लोगे। और ये मैं हवा में बात नहीं कह रहा, किसी के भी जीवन में झांक लो, कितनी विषम परिस्थिति आई, लोग मर थोड़ी जाते। कल ही मैं एक ऐसी लड़की की कहानी के बारे में सुन रहा था। बहुत किशोर अवस्था में, छोटी उम्र में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, माता पिता की वहीं मृत्यु हो गई। उसको भयंकर चोटें आई, बचना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे बची भी, बहुत धीरे धीरे स्वस्थ भी हुई, अपने जीवन का संचालन भी किया, कर्म भी किए, करियर भी बनाया और आज परिवार भी है, जीवन जी रही है। उसको ब्रह्मांड ने उस समय जीवित रखा था क्योंकि उसको जीवित रहना था और वो आगे बढ़ गई। इतनी कठिन, इतनी विषम परिस्थिति से भी आगे बढ़ गई। और हम तो छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। आपको सिर्फ अपनी लाइफ को जस्टिफाई करना, मुझे जीवन मिला है, इस कहानी में जीने का मौका मिला है, ऊर्जा मिली है, एक स्वस्थ शरीर मिला है, ब्रह्मांड रूपी शरीर मिला है, इसका संचालन करना है। हाथ पैर छोड़ के पढ़ नहीं जाना। दोस्तों, ध्यान रखना, ज्यादातर विषय, वस्तुएं, आवाजें जो दिख रहा है वो आपके चारों तरफ सिर्फ एक चीख है। मोस्ट थिंग्स अराउंड यू इज नॉइज। वो आपको जगाने के लिए नहीं बनी,
वो आपको भटकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए बनी है। आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, जीवन जीने का तरीका निर्धारित कर लिया, फैसला ले लिया, तो आपको इन चीखों को देखने की, सुनने की, एहसास करने की जरूरत ही नहीं है। इसे ही मैं कहता हूं अंधे होकर जियो। वक्त बदलेगा, दुनिया बदलेगी, परिस्थिति बदलेंगी, राहें बदलेंगी, आप चलते रहोगे। ये दुनिया और इसकी परिस्थितियां आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। आपका जीवन इनमें चलता रहेगा, चाहे जैसी भी परिस्थितियां। इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपका मन निर्धारित कर रहा है। इनकी कीमत आपका मन बढ़ा रहा है। मन फैसला कर रहा है कि ये बहुत कीमती है तो ये मुझे तोड़ सकता है, और मन ने ठान लिया कि ये कीमती नहीं है, ये बेकार है। तो ऐसे अनगिनत साधुओं को जानता हूं मैं, जो दुनिया के हर विषय को त्याग कर, जिसके लिए हमें पीड़ा रहती है, हम रोते रहते हैं, मौज में, मस्ती में, अध्यात्म में जी रहे हैं। वो भी जीवित है, हम भी जीवित हैं। सिर्फ आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस और आपके मन की सोच, ये किसी भी विषय को जरूरी या गैर जरूरी बनाते हैं। इनका संचालन आपको अपने हिसाब से करना होगा, अपने जीवन को चलाने के हिसाब से करना होगा। इतनी पकड़ अपने मन पर, जीवन पर आपको बनानी होगी। और कैसे? ठान कर, या वक्त जरूरत पड़ने पर आंखें बंद करके, कान बंद करके, मुंह को बंद करके। एक इंसान एक दिन में 1000 बार आप पर भौंके, जलील करे, नीचा दिखाए, आपको यकीन दिलाने की कोशिश करे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई गली में कुत्ता भौंक रहा हो, आप उसकी भौं भौं को डिकोड थोड़ी करोगे, क्या कहना चाह रहा है मुझसे, अपने काम में व्यस्त रहोगे। और वहीं आपने उस इंसान को इंपॉर्टेंस दे दी, आपके मन ने उसको जरूरी समझ लिया, तो उसका एक शब्द भी आपको तोड़ कर रख देगा। तेरे बस की नहीं है, उसने बोल दिया, और आप हाथ पैर छोड़कर बैठ जाओगे। तो किसकी गलती है? उस भौंकने वाले इंसान की या आपके मन की? फोकस तो आपने डाला है ना उस पर, ताकतवर आपने उसको बनाया है। न्यूट्रली सोचकर देखो, क्या किसी इंसान के शब्द किसी दूसरे इंसान को रोक सकते हैं? कान में रुई ठूस लोगे, क्या सुनाई देंगे? क्या आपको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी। अपने अंदर झांको, उससे बहस में पड़ना ही नहीं। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति से बात कर रहा था, सालों साल एक बहुत अच्छी नौकरी करी, बिल्कुल जमे हुए थे, बहुत मेहनत से काम करते थे। उस जगह को उन्होंने ऊपर उठाया, और एक दिन अचानक जरा सा कठिन समय क्या आया, उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया, बीच मझधार में छोड़ दिया गया। सारे खर्चे अटक गए, ईएमआई अटक गई, ना घर का पता, बच्चों का कैसे खर्चा करे, कुछ नहीं पता। दुनिया के ताने, दुनिया के प्रश्न, समाज के प्रश्न, क्या हो गया, तूने क्या गलती कर दी, ये बर्बाद हो गया। सब कुछ बदल गया, घर बदल गया, गाड़ी बेच दी, सब सहूलियतें कम कर दी, और फिर छोटा सा अपना बिजनेस शुरू करा, जो शायद उनको शोभा भी नहीं देता। तब लोगों ने प्रश्न उठाए, लोग प्रश्न उठाते रहे, हंसते रहे, मजाक करते रहे, सहूलियतें छिनती रही, निराशाएं हाथ लगती रही, पर धीरे धीरे उसी बिजनेस को उन्होंने उठा के खड़ा कर दिया। बहुत आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने दुनिया की चीख को अपने दिल पर लिया ही नहीं। आंखें बंद कर ली दुनिया की तरफ, परिस्थितियों की तरफ, बस ठान लिया कि मुझे जीना है, अपनी राह बनानी है, कर्म करने हैं। आसान नहीं है, मुश्किल है, पर उस इंसान ने करा तो तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, सब कर सकते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने आगे की राह देखनी है, अपना फैसला देखना है, अपने कर्म देखने हैं। और अगर ये दुनिया चीख रही है या इसकी रोशनी तुम्हारी आंखों को चुंधिया रही है, तो आंखें बंद कर लो और आगे बढ़ते रहो। अब तुम्हें फिलहाल के लिए इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, इस समय से, इस परिस्थिति से कोई मतलब नहीं, ये अपने आप बीतेगा। यहां अंधे होने का मतलब अंधा होना नहीं है, बेध्यानी करना नहीं है। यहां अंधे होने का मतलब है कि अंधेरे कमरे में आपने स्पॉटलाइट दूसरों पर डाली हुई है, लोगों पर डाली हुई है, विषयों पर डाली हुई है, उनसे हटाओ, अपनी ऊपर डालो। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, और आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।